अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैन धर्म और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर P. H. चौबे ने लिखा है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार मानता हूँ। पुराणों में इस अवतार पैगंबर का वर्णन है। कहा गया है कि कल की अवतार बुद्ध अवतार के बाद होगा, जिसका जन्म शंभल नामक नगर में एक पुजारी परिवार में होगा। उसकी सवारी घोड़ा और हथियार तलवार होगा। वह संपूर्ण पृथ्वी पर अपने सत्य धर्म की विजय करेगा। जैन धर्म के ग्रंथकारों ने भी कल की अवतार का वर्णन किया है और उसके आने का काल महावीर स्वामी ने निर्वाण के 1000 वर्ष बाद माना है। महावीर स्वामी के निर्वाण का वर्ष प्रायः 571 ईसा पूर्व निश्चित किया जाता है। इस प्रकार 1000 वर्ष बाद कल की अवतार का आगमन होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म काल वही वर्ष पड़ता है जो कल की अवतार के आने का काल है। कल की अवतार की अन्य विशेषताएं और उसके गुण हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साम्यता रखते हैं। एक प्रसिद्ध जैन लेखक जिसने अपने ग्रंथ हरिवंश पुराण में लिखा है कि महावीर के निर्वाण के 605 वर्ष 5 माह बाद शकराज का जन्म हुआ तथा गुप्त संवत 231 वर्ष के शासन के बाद कल की अवतार का जन्म हुआ। इस आशय का श्लोक इस प्रकार है, गुप्ता नाम चष्ट द्वयम् एक विम वर्षणि कालविद विरुदा हृतम 490 चित्वा ऋंश देवाता कल की राजस्य राजता तडोड जिंट जयोन राजा स्यादिंद्रपुर संस्थिता 491 जिनसेन कृत हरिवंश पुराण 60। दूसरे जैन ग्रंथकार गुणभद्र ने उत्तर पुराण में लिखा है कि महावीर निर्वाण के 1000 वर्ष बाद कल की राज का जन्म हुआ। इंडियन एंटीक्वेरी वॉल्यूम एक्स वीपी 143। तीसरे जैन ग्रंथकार नेमिचंद्र अपने ग्रंथ त्रिलोक सागर में लिखते हैं, शकराज निर्वाण के 605 वर्ष 5 माह बाद तथा शक काल से 394 वर्ष 7 माह पश्चात कल की राज पैदा हुआ। इस ग्रंथ में इस भाव का वाक्य है, पर्णछस्यम वत्समपर्ण मास जदम गमीय वीर पुण्युं वै दो सगराजो सो कल की चतुर्णवतीय महिप सगा मासम त्रिलोक सार पृष्ठ 32। इस प्रकार ऐसा लगता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही थे धर्माचार्यों ने जिनके बारे में बताया। सचमुच जिस प्रकार जब तक एक शासक शासन करता है तब तक उसके द्वारा बताए नियम का पालन जनता करती है, परंतु उसके शासन के समाप्त होते ही दूसरे शासक के आदेशों को लोग शिरोधार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक जिस शास्त्रा अवतार पैगंबर का काल रहता है उसकी आज्ञाओं उपदेशों का फैलाव होता है, परंतु उसके उपदेशों में विकृति आते ही ईश्वर की तरफ से जब दूसरा पैगंबर अवतार आता है तो उसका शासन चलता है। इस लिहाज से आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम रसूल अथवा आखिरी अवतार कल्कि के शासन काल में हैं और अप्रलय क़यामत तक उनका शासन रहेगा, जिसका प्रमाण पुराण, कुरान और अन्य ग्रंथ दे चुके हैं। अतएव हमारे लिए इस अंतिम शास्त्रा हज़रत मोहम्मद के ही शासन में रहकर आपके उपदेशों व आचारों का अनुगमन करना ही आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों से उचित है।
इससे हमारा संसार व परलोक दोनों सुधर सकता है। अतः अंतिम संदेष्टा पैगंबर कल की अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों का अनुगमन ही आपके प्रति सही एवं सच्चे अर्थों में श्रद्धा अर्पण होगा। यही ईश समर्पण के लिए सच्चा मार्ग होगा।